हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 23 में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लघुत्तरी प्रश्नों के इस राजन सीरीज में प्रश्न नंबर 82 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख करके ये वीडियो देखिए। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस चैनल को शेयर कर देंगे और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं को भी सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने प्रथम सेमेस्टर का पूरा PYQ राजन सीरीज पूरा पढ़ा दिया, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा, ठीक है, UN द्वारा घोषित बच्चों के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, एक होता है हम लोग के नेशनल लेवल पे बच्चों के अधिकारों की घोषणा जो हुई है, RT एक्ट 2009 की बात की गई है उसमें, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 धारा 45 में भी बात की गई है। तो भारतीय संविधान में तो बात की गई है, तो इसके लिए विश्व स्तर पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, वो घोषित बच्चों के अधिकारों का वर्णन करता है। ये पूरे विश्व में देखता है बच्चों के क्या अधिकार हैं क्या नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र ये क्या है, ये विश्व लेवल का एक संस्था है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1950 में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर 1950, ये सन याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1950 को बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। तो पूरे वर्ल्ड में जितने बच्चे हैं, उन बच्चों का जो भी मूलभूत मानवीय अधिकार हैं, जैसे उनको भी अधिकार है शिक्षा का, पालन पोषण का, और अच्छे भोजन का, और आवास का, तो उसी प्रकार और उनको रहने की स्वतंत्रता देने का, इस उद्देश्यों को ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, रक्षा करता है। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। 10 दिसंबर 1950 को ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे विश्व पे बालकों के अधिकारों की घोषणा कर दिया था। एक बहुत बड़ा क्या निकाला था, चार्ट निकाला था, उसमें बच्चों के घोषणा के बारे में घोषणा दिया था बच्चों के अधिकारों की। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जो मुख्य बिंदु निम्नांकित हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के लिए क्या कहा, देखिए, पहला, बच्चों को जन्म के तत्काल बाद पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो बच्चों को क्या है, जन्म के लेने के उपरांत उनको पंजीकरण और राष्ट्रीयता, जिस देश में वो जन्म हुए हैं, ये उनका अधिकार है। दूसरा क्या है, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया। तो जो भी बच्चे हैं उनको अपनी नेशनैलिटी, उनका नाम और उनके पारिवारिक नाम, एक नहीं होता घर का नाम, तो उनका जो भी पारिवारिक नाम है उसको बनाए रखने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी तरफ से दे दिया। तीसरा, बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। अगर बच्चों के माता पिता के इच्छा के विरुद्ध उनको अलग नहीं कर सकते। चौथा, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार बच्चों को दिया गया है। पांचवा, बच्चों का अपहरण, क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना इत्यादि। तो हर एक राष्ट्र क्या करता है, बच्चों का अपहरण, क्रय विक्रय और व्यापार को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। हमारे भारत देश में भी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकारों की यही घोषणा थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 क्या है, विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित हो सके। तो देखिए, विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उनके अंदर यह भाव पैदा हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, समस्त धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। ये प्रश्न नंबर 84 था, इसे आप बना करके भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85, प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं सार्वभौमिकरण हेतु हंटर कमीशन की
सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास में क्या क्या सार्वभौमिकरण के लिए हंटर कमीशन की सिफारिश थी? तो पढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षा की नीति। हंटर कमीशन को क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 भी कहते हैं। तो